वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीरो एसोसिएशन। तो जैसा कि आपको थंबनेल और टाइटल से समझ में ही आ गया होगा, हम बीटेक और बीएससी जो दो बहुत डिमांडिंग ब्रांचेस रहती हैं आफ्टर ट्वेल्थ, उन पे बात करने वाले हैं कि बीएससी करने से आपको क्या फायदा हो सकता है, बीटेक करने से आपको क्या फायदा हो सकता है। दोनों के बीच का कंपैरिजन मैं करके दिखाऊंगा। हर एक पॉइंट पर हम बात करेंगे कि जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी रहती है, कितने साल का कोर्स होता है, क्या पढ़ने को मिलता है, उसके बाद आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो तैयारी करने चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब की, उनके लिए बीएससी प्रेफरेबल है कि बीटेक प्रेफरेबल है। ये सब पॉइंट पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोकस एंड अप्रोच की। तो बीएससी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस, नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ, और बीटेक का होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बीएससी की अगर आप बात करो तो इसमें जो कोर्स का आउटलाइन होता है, ये इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज, आपको साइंटिफिक नॉलेज, और आपको जो चीजें हैं, जो थ्योरीज हैं, जो साइंटिफिक अप्रोचेस हैं, उनके बारे में ज्यादा पढ़ाया जाए। वहीं पर अगर अदर हैंड में बीटेक की अगर आप बात करो तो बीटेक में आपको यह बताया जाएगा कि जो चीज है उसका प्रैक्टिकल नॉलेज, साथ साथ उसका इंप्लीमेंटेशन आप कहां पर करोगे, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज्यादा फोकस किया जाता है बीटेक में, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में। तो बीटेक और बीएससी में यही अंतर है। दूसरा, बीएससी किसको करना चाहिए, ये आइडियल बात मैं बता रहा हूं, बीएससी उसको करना चाहिए जिसको साइंस फील्ड में जाना है। साइंस फील्ड का मतलब आपको रिसर्च में जाना है, आपको साइंटिस्ट बनना है। आप क्या करोगे, बीएससी करोगे, फिर एमएससी करोगे, फिर पीएचडी करोगे, सेम सब्जेक्ट को लेकर आप आगे बढ़ते जा रहे हो। ठीक है, तो ऐसा बीटेक में आप टेक्निकल नॉलेज गेन कर रहे हो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, और जब आपको वो नॉलेज मिल जाती है तो आप जाकर उसका इंप्लीमेंटेशन करते हो फील्ड में, मतलब आपको जॉब मिलती है। स्किल बेस्ड कोर्स है बीटेक, ना कि बीएससी। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली। और करिकुलम जो डिजाइन किया जाता है ये इसी तरीके से किया जाता है कि पहला साल बीएससी में आपको कोई एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, फिर उसको जैसे बीएससी आप लेते हो, फिर बीएससी मैथ होती है या केमिस्ट्री होती है या कोई भी एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट होता है, उसको आपको आगे खींचना होता है। बट बीटेक में क्या होता है, आप जैसे सिविल इंजीनियरिंग लिए, सिविल इंजीनियरिंग क्या है, घर बनाना सीखना है। कंप्यूटर साइंस में क्या है, आपको कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए, सॉफ्टवेयर बनाना आना चाहिए। इलेक्ट्रिकल में क्या है, आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे मतलब आपको टेक्निकल चीजें होनी चाहिए। बीएससी में क्या है, आपको थ्योरेटिकल, मैथमेटिक्स हो गई, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, इनमें आपको जाना हो। दो तीसरी चीज है, ये हो गया करिकुलम। ड्यूरेशन बीएससी 3 साल का होता है, बीटेक 4 साल का होता है। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये होता है कि यहीं पर डाउट आता है कि सर अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और हम बीएससी कर लें, तो बीएससी कितने साल का है, 3 साल का है, 1 साल हमारा बच जाएगा। हम वहां से बीएससी करने के बाद, क्योंकि वहां पर बैचलर डिग्री मांगता है, हम उसके बाद वो कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये आता है कि भाई बीएससी आपको पास तो करना पड़ेगा ना, तो आप पढ़ोगे। मान लो आप बीएससी मैथ लेकर पढ़ रहे हो, बीएससी केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी लेकर आप पढ़ रहे हो, तो आप जब उसको पढ़ोगे तो बीएससी में ये होता है कि वो मोर साइंटिफिक नॉलेज होती है या टेक्निकल। अब टेक्निकल में क्या आता है, जो आपका मैथमेटिक्स पोर्शन है वो आपका काफी टेक्निकल स्ट्रांग हो जाता है। तो क्या होता है कि जो आपने, इसीलिए मतलब ऐसा मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं कि बीएससी खराब है, बट आपने देखा होगा कि यूपीएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है उसमें बीटेक वाले आगे निकल जाते हैं। उसका रीजन यही होता है कि उसमें जो एक पेपर होता है सीसेट का, सीसेट वाला पेपर जो होता है बीटेक वाले बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। तो क्योंकि वहां पर मैथ M1 M2 M3 ये सब पढ़ाई जाती हैं, फिजिक्स उनके यहां भी होती है, केमिस्ट्री होती है, तो बेसिकली उनको एक टफ चीजें मिली होती हैं। और दूसरा, कैंपस प्लेसमेंट के लिए उनको ये सब चीजें, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये सब पढ़ना पड़ता है। तो सीसेट, बहुत सारे बच्चे तो मैंने ऐसा देखा सीसेट वो पढ़ ही के नहीं जाते हैं, बट जो नॉन टेक में आते हैं, जैसे बीएससी वाले हो गए या बीए वाले होते हैं, इनको अलग से पढ़ना पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सी सेट पे बहुत बार विवाद भी हुआ है कि इसको हटा देना चाहिए, बच्चों के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो ये होता है। तो अगर आप, मेरे हिसाब से अगर आप तैयारी भी करना चाह रहे हो, क्योंकि आपको भी पता है यूपीएससी और इस सब में बहुत ज्यादा श्योरिटी नहीं है, आपको प्लान बी लेकर चलना पड़ेगा। तो अगर आप बीटेक करते हो तो बीटेक के बाद अगर आपका उसमें नहीं होता है तो आप एक जॉब ले सकते हो, सिक्योर जॉब ले सकते हो। बट बीएससी के बाद आपको शायद ही कोई कंपनी बहुत अच्छी जॉब दे पाए। ठीक है, वहीं पर दूसरा कैरियर पाथ की अगर मैं बात करूं तो कैरियर पाथ में बीएससी में अगर आप जाओगे तो आप एकेडमिक रिसर्च में जा सकते हो, कि आप मान लो मैथमेटिक्स का कोई चीज है, आप मैथमेटिक्स में आगे बढ़ना चाहते हो, फिजिक्स में आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, बट एक बहुत अच्छी चीज मैं बता देता हूं कि बीएससी कहीं से भी नहीं करना है।
अगर आपको बीएससी करना है तो ऐसे नहीं कि अपने घर के पास में एक छोटा सा कॉलेज, हम यहाँ से बीएससी कर लेते हैं सर, वही तो है बीएससी ही तो है, नहीं है, अंतर पड़ जाता है। क्योंकि आपको रिसर्च में जाना है। आप ये मान के चलो कि आप एपीजे अब्दुल कलाम ने बीएससी किया था, तो आपको उस लेवल की पढ़ाई करनी है ना, कि आपको साइंस में जाना है, साइंटिस्ट बनना है, बार्क में जाना है, आपको डीआरडीओ में जाना है। अब आप बीएससी कहीं से भी कर ले रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। डिग्री मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री तो आजकल बहुत सारी जगह से मिल रही है, लेकिन ऐसा कोई मतलब नहीं। लेकिन बीटेक की बात यहां पर करो तो उसके लिए बाकायदे आपको एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ता है, जेई एडवांस का। आप उसको नहीं दिए मान लीजिए तो 12 परसेंटेज बेस पर होता है। किसी अच्छे कॉलेज में जाइए जहां पर प्लेसमेंट का माहौल हो, क्योंकि क्या होता है जब बीटेक वाले कॉलेज में आदमी जाता है ना, तो वहां उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है 4 साल में। एक तो कंपटीशन बहुत हाई होता है, दूसरा वहां पर कंपनीज के लिए जो प्रिपरेशन होती है, बार बार उसको पुश किया जाता है कि आपको इस इंटरव्यू में बैठना, आपको इस इंटरव्यू में बैठना, इतने सारे प्रैक्टिकल होते हैं, इतने सारे असाइनमेंट लिखने होते हैं। तो बीटेक वाला जो होता है वो थोड़ा टफ बन के निकलता है, तो उसके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। उसको बाद में लगता है यार ये। और दूसरा बीटेक में क्या होता है, कॉलेजों में आप ये मत सोचना बीएससी या बीटेक कर रहे हो तो बहुत ज्यादा पढ़ाई आपको करनी है। आपको क्या है, खुद से सेल्फ स्टडी, खुद से पढ़ना सीख लो अभी से ही। अगर आप 12वीं के बाद जा रहे हो तो बीटेक में अगर आप खुद से पढ़ना सीख जाओगे तो उसके बाद क्या होता है, जब आप किसी चीज की तैयारी करते हो या कुछ भी, सेल्फ स्टडी मैटर करती है। आपने किसी का भी इंटरव्यू सुना होगा, उसने बोला होगा भाई सेल्फ स्टडी करना, तो सेल्फ स्टडी मैटर करती है। अब अगले पॉइंट पर हम आते हैं, जॉब मार्केट और सैलरी पे। तो जॉब मार्केट यहां पर बीएससी में थोड़ा नहीं कम है, क्योंकि क्या होता है कि बीएससी वाला क्या है, नॉन टेक बंदा उसको बोलते हैं, जो भी करके निकलता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं है, ही नहीं, कम है। क्यों? क्योंकि अगर बीएससी और बीटेक वाला बंदा सेम प्रोफाइल के लिए अप्लाई करेंगे ना, तो बीटेक वाला कहीं ना कहीं आगे निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले को स्किल चाहिए कि भाई आपने कंप्यूटर के बारे में पढ़ रखा है, ठीक है, कि साहब ये कंप्यूटर होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। बीटेक वाले ने उसको पढ़ने के साथ साथ खोल कर देखा है, उसमें सॉफ्टवेयर चलाना आता है उसको ये पता है कि रैम से क्या होता है, एसएसडी से क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। अब जब वो दोनों सेम प्लेटफॉर्म के लिए लड़ाई करेंगे तो बीटेक वाला थोड़ा सा आगे निकल जाए, क्योंकि उसकी एजुकेशन ऐसी है, ठीक है, उसकी स्किल बेस्ड है। तो वहां पर थोड़ा सा बीएससी वाले मात खा जाते हैं। बट फिर भी हाँ, अगर आप बीएससी करने के बाद आप कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी लेते हो तो वहां पर वहीं पर दूसरा पक्ष है, बीएससी की फीस भी कम होती है, बीटेक की फीस भी ज्यादा होती है। सैलरी की यहीं पर बात है ना, आपको पता ही चल गया होगा, सैलरी ऑब्वियसली बीटेक वालों को थोड़ा ज्यादा ही मिलती है बीएससी के कंपैरिजन में। तो ये हो गया। हायर एजुकेशन और स्पेशलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो बीएससी में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, नॉन टेक के भी सब्जेक्ट होते हैं, आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक से भी करना चाहिए। लेकिन बीटेक क्या है, अब थोड़े से बढ़ गए हैं, बट फिर भी कोर ब्रांचेस, सीएस और यही 8-10 टॉपिक के ही बीच में बीटेक घूमता है। तो इंजीनियरिंग अगर आपको करना है और आपको स्किल बेस्ड चाहिए तो आप बीटेक में जाइए, अगर आपको थ्योरेटिकल बेस्ड चाहिए तो आप बीएससी में जाइए। बिल्कुल भी ये कंफ्यूज मत होइए। दूसरा, बीएससी के लिए थोड़ा मेरा सजेशन ये है कि थोड़ा अच्छा कॉलेज चूज करिए, उसके साथ साथ कॉलेज के साथ साथ आप थोड़ा सा अपने स्किल पर काम करिए, अपनी चीजों पर काम करिए कि भाई मैं इसके बाद ये, इसके बाद ये, एक रोड मैप आपके सामने तैयार होना चाहिए। क्योंकि जैसे मैं बहुत सारे बच्चों से बात भी करता हूं एडमिशन को लेकर, तो उनसे मैं जब पूछता हूं कि आप बीएससी करना चाह रहे हो, आप उसके बाद क्या करोगे, तो उनके पास आंसर ही नहीं रहता, आंसर ही नहीं है उनके पास। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आपका रोड मैप बिल्कुल क्लियर है, और भी वीडियोस देखिए और अच्छे एजुकेटर समझिए, गूगल है आपके पास, चैट जीपीटी है, इतने सारे टूल्स हैं, समझिए और उसके बाद डिसाइड करिए, क्योंकि ये आपका कैरियर है। आप 12वीं के बाद जो चूज करोगे आप उसी में आगे जाने वाले हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ऐसी चीज चूज करिए जिसके साथ आप जिंदगी बिताने को तैयार हो। क्योंकि जैसे मैंने सिविल इंजीनियरिंग ली है, तो मैं सिविल की कुछ चीजों में किसी एक चीज को फोकस करके आगे बढ़ूंगा, और मुझे पता है कि मुझे इसी के साथ हमेशा रहना है ना। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, आपको कंप्यूटर देख के सिर में दर्द होने लगता है, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर कैसे? तो इसलिए अपने आप को उसके लिए तैयार करिए। तो बीएससी और बीटेक में मैंने बेसिक डिफरेंस बता दिए। बाकी और भी कुछ पूछना हो तो टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, और इंस्टाग्राम का भी लिंक है, आप मुझसे पर्सनली भी जुड़ सकते हो, और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो इस वीडियो के कमेंट में, मैं सबका रिप्लाई करता हूं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। गुड बाय, टेक केयर।